हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास 6 के लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कुछ जॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में, वो और हमारे हेड में सिर में पाए जाने वाली जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफ़र होते हैं। मीन्स हड्डियों में पाए, हमारे सिर की हड्डियों के बीच में जो पाए जाने वाले जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो और जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ उनसे बिल्कुल डिफ़र हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। इन जॉइंट्स के जो बोन्स हैं, ये जो बोन्स हैं जिनके जॉइंट्स हैं, तो ये जो जॉइंट्स आपस में मूव नहीं कर पाते। ये बोन्स के जॉइंट्स मूव नहीं कर पाते। ऐसे जॉइंट्स को जो मूव नहीं कर पाते हम इसको फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू ओपन योर माउथ वाइड। क्या आप अपने मुंह को वाइड खोल पाते हैं? सपोज़ कर लें ये आपका मुंह है, तो आप जब खोलना शुरू करते हैं तो आपका लोअर जा ही सीधे अप डाउन होता है। लोअर जा ही सिर्फ अप डाउन होता है, बट आपका अपर जा ये पूरी तरह से फिक्स होता है। बिकॉज जो ऊपर की हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो बोन्स पाए जाते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड हैं। दे आर अनएबल टू मूव। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने सिर्फ कुछ जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। अगर हम कोई डॉल बनाना चाहें तो सबसे पहले डॉल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले डॉल बनाने के लिए हम उसको शेप प्रोवाइड करना चाहेंगे। और शेप कैसे मिलेगा? शेप हमको इस तरह से मिलेगा कि हम उसको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करें, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, इसका एक ढांचा प्रिपेयर करेंगे, तभी हम उसको बना पाएंगे। ठीक इसी तरह ही सारी की सारी जो बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाती हैं वो एक हमारी बॉडी का एक शेप प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी का शेप प्रोवाइड करती हैं जो कि फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन या कंकाल कहते हैं। ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हम ये कैसे जानेंगे कि ये ह्यूमन स्केलेटन का यही शेप है? हम कैसे जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन का यही शेप है? हम कैसे ये जानेंगे कि इसके शेप की जो बोन्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हैं? हम इस आइडिया को वी कैन हैव सम आइडियाज़ अबाउट द शेप। हम पास कुछ शेप के आइडिया भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हम अपने बॉडी पार्ट्स को फील करके उसको टच करेंगे और फील करेंगे, छू करके ऑब्ज़र्व करेंगे, फील करेंगे, और हम ये जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इतनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। और हम उसको देख तो सकते नहीं लेकिन ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक दूसरा रास्ता यह है कि हम किसी व्यक्ति की एक्सरे रिपोर्ट को, एक्सरे इमेज को देख लें। ओके, अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर में किसी व्यक्ति ने एक्सरे रिपोर्ट कराया हो, एक्सरे इमेज निकलवाया हो अपना, तो हम उसको लेकर के, आप उसको लेकर के आसानी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और उसको जब आप देखेंगे तो आप उसको देख करके समझ लेंगे कि उसकी पाए जाने वाली जो बोन्स हैं वो कैसी हैं और किस तरह की शेप में हैं। और हम एक्सरे रिपोर्ट तभी कराते हैं जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है, चोट लग जाती है या फिर किसी तरह की कोई इंजरी होती है जिसमें बोन्स पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस अंदेशा से डॉक्टर उसको एक्सरे इमेज निकलवाते हैं। ओके, फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म। फोर आर्म और अपर आर्म को फील करो। तो सपोज़ कर लें फोर आर्म एंड अपर आर्म, ये आपका आर्म है। ओके, और आर्म का ये हिस्सा है आपका अपर आर्म और ये है फोर आर्म। जब आप फील करेंगे तो क्या होगा? क्या ये एबल हैं मूव करने के लिए? अगर ये मूव करते मूवेबल है, इस मीन्स यहाँ पर जो जॉइंट है ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इस जॉइंट की वजह से ये मूवेबल है। ओके, और अगर हम लेग की बात करते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग, एंड अपर लेग, दे आर एबल टू आल्सो मूव। ये भी मूव कर लेते हैं। क्यों मूव कर लेते हैं? क्योंकि इनके दोनों बोन्स के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है, नी। ओके, तो हम ये देखें कि एंकल और नी जॉइंट की वजह से हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स भी क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं। हम इनको
एक्सरे में देख करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और एक्सरे रिपोर्ट को देख करके अपने हाथ को देख करके अपने हाथ की हड्डियों को टच करके मूव करा करके हम जान सकते हैं। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट्स। बेंड योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को बेंड करो, अपने फिंगर्स को मोड़ो। क्या आप फिंगर्स के हर एक जोड़ को, हर एक जॉइंट को मोड़ सकते हो? अगर आप मोड़ ले रहे हो तो आप ये जान जाओगे कि हाउ मेनी बोन्स डज आवर मिडिल फिंगर है। तो आप ये जान जाओगे कि हमारी मिडिल फिंगर में बीच की जो उंगली है उसमें कुल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम का पिछला हिस्से को उसको फील करो। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें बहुत सारी बोन्स हैं। जो इनसे बहुत सारी बोन्स हैं वो छोटी छोटी हड्डियों का बना होता है। इन छोटी बोन्स को हम कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आप, यह है आपका मिडिल फिंगर। नंबर ऑफ बोन्स 1 2 3 4। नंबर ऑफ बोन्स आर 4। जितने बोन्स हैं वो 4 हैं और ये आपस में मूवेबल हैं। वी आर एबल टू मूव। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। कह रहे हैं कि एक गहरी सांस लीजिए और सांस लेकर रोक लीजिए और फील करें अपने चेस्ट बोन को और बैक बोन को। चेस्ट बोन और बैक बोन्स, सीने की हड्डी और पीछे वाली जो हड्डियाँ होती हैं उनको फील करें और हल्के से उसको प्रेस करके उसको फील करें एक साथ। और आप अपने रिब्स को काउंट करने की कोशिश करें। आर यू एबल और नॉट? ऑब्जर्व दिस डायग्राम, फिगर नंबर 8.10। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरसली बेंट। हम ये देखेंगे कि ये जो रिब्स है हमारी क्यूरसली बेंट हैं। यहाँ ऐसे ये आगे से पीछे की तरफ ये घूमी हुई हैं, दिस लाइक दिस। ओके, दे ज्वाइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर। जो ज्वाइंट क्यों ही है, आगे का हिस्सा जो है जहाँ पर इन्होंने ज्वाइंट किया हुआ है ये चेस्ट बोन है और ये हिस्सा बैक बोन है। चेस्ट बोन एंड बैक बोन इस तरह से एक केज की संरचना, पिंजरेनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको हम लोग, चूँकि ये रिब्स होती हैं इसलिए हम इसको रिब केज के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ रिब केज इज़ 12 पेयर्स। रिब केज की जो रिब्स की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, मीन्स राइट और लेफ्ट मिलाकर 24। रिब केज में ही हमारे कुछ इंटरनल पार्ट्स, इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, लंग, है ना, ये रिब केज के ही अंदर आते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने किसी फ्रेंड्स से कहो कि टोस को, मीन्स अपने पैर के अंगूठे को बिना घुटने को मोड़े, बिना नीज मोड़े हुए उसको टच करने की कोशिश करो। फर्स्टली वो स्टार्ट करेगा, अपने गर्दन को झुकाएगा, फिर उसके बाद अपने फिंगर्स को घुमाएगा और धीरे धीरे वो नीचे झुकना शुरू करेगा। अब आप उसके बैकबोन को फील करो, उसके बैकबोन को छुओ और ऑब्जर्व करो, क्या वो घूम रही हैं, क्या वो बेंड हो गई हैं। द बैकबोन्स विच वी हैव, देयर आर मेनी लिटिल बोन्स। बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और इसमें नंबर ऑफ बोन्स कुल कितनी होती है? 33। नंबर ऑफ बोन्स कितनी? 33। और इन छोटी छोटी हड्डियों को हम वर्टिब्री कहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टोटल बोन्स इज 33 वर्टिब्री। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स। और हमारी जो रिब केज होती है इस ज्वाइंट्स इनसे जुड़ी हुई होती हैं। इट बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। अगर ये बैकबोन हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 33 वर्टिब्री की प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ एक लंबी हड्डी, एक लंबी सी ऐसी बोन्स पाई जाती तो क्या होता? वो आपका फ्रेंड जो झुक करके अपने टोस को छू पा रहा है वो छू पाता? ही वॉज अनेबल। तब उस समय वो अनेबल हो जाता अगर उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन्स पाई जाती तो। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल। कह रहे हैं कि अपने किसी फ्रेंड से कहें कि वॉल को टच कराएं और एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस टू? तो क्या आप नोटिस क्या करेंगे आप? जब आपका फ्रेंड ऐसा कुछ करता है तो प्रेस करता है वॉल को, तो फिर उसके शोल्डर की जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएंगी, उभर जाएंगी, जिसको हम शोल्डर बोन्स के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13। फिगर नंबर 8.13 जो दिख रहा है इसको ऑब्जर्व करें। दिस इज़
द जॉइंट ऑफ पेल्विक बोन्स। ओके, पेल्विक बोन्स का ये स्ट्रक्चर है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे, पेट का निचला हिस्से का ये पोर्शन है जिस पर हम बैठते हैं, इसका मतलब ये कमर का हिस्सा हुआ। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, हमारे स्कल में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये आपस में जुड़ करके इनक्लोज करके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, डैट इज़ ब्रेन। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारा ब्रेन है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन, हमने बहुत सारे बोन्स और हमारे स्केलेटन से, कंकाल से जो जुड़ी हुई बहुत सारी हड्डियाँ हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. यहाँ कुछ एडिशनल पार्ट हैं जो कि स्केलेटन तो नहीं, स्केलेटन के पार्ट्स की तरह हार्ड नहीं है। हमारे स्केलेटन के पार्ट्स जो बोन्स के पार्ट है, स्केलेटन के पार्ट मीन्स बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर, अपने ईयर को फील करो। आप ईयर मीन्स कान, अपने कान को फील करो और उसको टच करो, ऑब्ज़र्व करो क्या ये बेंड करने लायक है, ये आसानी से बेंड कर जाते हैं। देयर डू नॉट सी टू बी एनी बोन्स हियर इज़ इट, क्या इसमें किसी तरह की हड्डियाँ आपको ऐसे लग रहा है कि किसी तरह की बोन्स पाई जाती हैं? नहीं, किसी तरह की कोई बोन्स नहीं पाई जाती इसमें। हम नोटिस करते हैं किसी में किसी तरह की बोन्स नहीं पाई जाती। जो हमारे कान होते हैं मीन्स ईयर लोब्स, जो ईयर लोब्स है हमारे निचला हिस्सा, ठीक है, ये पोर्शन, ये इसको प्रेस करेंगे, अपने फिंगर से प्रेस करके देखिए क्या आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह की बोन्स पाई जाती है? यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर, तो आपको अपर पार्ट, कान की जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कुछ फील होगा, ठीक है, सॉफ्ट सा, ठीक है, बट नॉट एज हार्ड एज बोन्स, लेकिन बोन्स की तरह हार्ड आपको नहीं लगेगा। हड्डी जो हमारी बोन्स है शरीर की उसकी तरह हार्ड तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पार्ट होगा, ठीक है, ऑब्जर्व कर पाएंगे आप। दिस इज़ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज़ आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ बॉडी, कार्टिलेज हमारे बॉडी के जोड़ में भी पाया जाता है, बॉडी से भी जुड़े होते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, हमने देखा कि हमारे स्केलेटन में बहुत सारे तरह की बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज भी हैं। यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम, और आप इसको फील भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और मूव भी करा पाते हैं। ड्रा नी डायग्राम ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में एक अच्छा सा साफ सा डायग्राम स्केलेटन का बनाएं। We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? We have learned about the bones in our body. अब हमने अपने बॉडी के बहुत सारे बोन्स, बहुत सारे जॉइंट्स जो मूवेबल हैं, उन अलग अलग तरीके से हम उनको स्टडी कर चुके हैं। What makes the bones move the way they do? What makes the bones move the way? ऐसा क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ के जो जोड़ हैं, जो बोन्स हैं, वो आप कैसे मूव कर लेते हैं? मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। कह रहे हैं कि अपनी मुट्ठियाँ बनाइए, मुट्ठियाँ बना करके अपने हाथ को बेंड कीजिए और एल्बो की हेल्प से बेंड कीजिए और अपने शोल्डर को क्या करेंगे? थंब से टच करेंगे, अंगूठी की मदद से टच करेंगे। ओके, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या आपको अपर आर्म में किसी तरह का कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है? टच इट विथ योर अदर हैंड, दूसरे हाथ से इसको आप टच करेंगे। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, अपने हाथ को मोड़ करके अपने शोल्डर को हम टच करते हैं, तो जो अपर आर्म का पार्ट है वो स्वैलन पार्ट ये दिखाई देता है। ओके, दिस इज़ अ मसल, ये हमारी मसल से मांसपेशी है। द मसल्स बर्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, द मसल्स बर्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्ज कर लेती हैं, उभर जाती हैं, ठीक है, और
इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, और ये लेंथ में छोटी है, चूँकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनकी साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और जैसे ही हमारा हाथ नॉर्मल पोजीशन में आता है तो क्या होगी, ये मसल्स ये फिर से सिर्फ अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी, अब ये कर जाएगी, सिंपल हो जाएगी, है ना। इज़ वॉट हैपेंड टू द मसल्स, is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. आप जब चलते हैं या दौड़ते हैं तो भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन आप अपने पैरों में भी देख सकते हैं। When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bones. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स जो हमारी बड़ी थी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो शॉर्ट हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी और थोड़ा थिक भी हो जाएगी, क्योंकि ये बोन्स को पुश करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं, है ना, जोड़े में काम करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जब उनमें से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन्स को अपने डायरेक्शन में खींचती है, उसको पुल करती है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, तो दूसरे वाली जो मसल्स होती है तो वहाँ पर रिलैक्स कंडीशन में हो जाती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल्स, अब वापस उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो रिलैक्स्ड मसल्स है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो अब वो खींचने शुरू हो जाएंगी और हमारे जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है। और फिर जो पहली थी जो कॉन्ट्रैक्ट मसल की थी अब वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगी। अ मसल कैन ओनली पुल, एक मसल सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। जो हमारी बॉडी पार्ट्स के मसल्स होते हैं, चाहे हाथ के हों चाहे पैर के हों, ये सिर्फ़ और सिर्फ पुल कर सकते हैं, दे आर अनेबल टू पुश, वो पुश नहीं कर सकते। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, इस तरह से दो मसल्स के दो काम हुए किसी एक बोन्स को मूव कराने में। एक बोन को मूव कराने में दो मसल्स के दो अलग अलग काम हुए। एक का काम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल्स तो दूसरी क्या करेगी, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। ओके।